तोशाखाना केस में सजा बादियुन नजर में गलत है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा कि चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ताखिरी हरबे इस्तेमाल करेगा तो हम फौरी रिहाई का हुक्म देंगे। ट्रायल कोर्ट ने जिस फैसले की बुनियाद पर इख्तियार समात का फैसला किया वो कलअदम हो चुका। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने 3 से 4 मरतबा समात में वक्फा किया, मुल्जिम की तरफ से कोई पेश न हुआ, फिर फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली बात ये साबित हुई कि मुल्जिम को हक दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने 1 ही दिन में फैसला कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने, हम दोबारा केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई का केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समात। लतीफ खोसा का जज हुमायूं दिलावर पर एतराज। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, वापस उसी जज को हमारा केस भेजा गया। ट्रायल कोर्ट ने हमारे उठाए नकात पर फैसला नहीं किया। केस काबिल समात होने का अपना साबिका फैसला बहाल कर दिया। इन जज साहब ने फेसबुक पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जहर उगला था। फैसला देकर वो लंदन रवाना हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लंदन वाली बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट यहां अपने हर एक जज के दिफा के लिए बैठी है। फैसलों पर तनकीद होती है और फैसलों तक ही रहनी चाहिए। आप किसी अदालत पर तासुब का इल्जाम नहीं लगा सकते। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क दिए कि फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। चीफ जस्टिस के चेयरमैन पीटीआई के हक में दलाइल से चेयरमैन का तासुर अच्छा नहीं होगा। ऐसा करने से चीफ जस्टिस का तासुर खराब होगा। मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना की समात पर रद्द अमल। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि कौम गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का इंतजार करे। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मेरे खिलाफ तासुब के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन ना लड़ सकूं। जज हुमायूं दिलावर मुझसे नफरत करता है, वो मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसीलिए मेरा मुकदमा वहीं भिजवाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर ही जज हुमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समात से रोकने की भी इस्तदा। खारिजियों के लिए खुला पैगाम है, वो हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से लड़ेंगे। गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं 1,24,000 अंबिया में से किसी एक ने भी खुदकुश हमलों की हिमायत नहीं की। हमारी फौज के जवान तनख्वाह के लिए नहीं लड़ते, उन्हें मालूम है अल्लाह के यहाँ उनके लिए क्या इनाम है। हम जवानों को तनख्वाहें नहीं एहतराम देते हैं। हम अपने वसाइल से ये जंग लड़ रहे हैं और अपनी मेहनत से ये जंग जीतेंगे। हम इस बहस में नहीं पड़ सकते कि बटग्राम में बच्चों को किसने बचाना था। चेयरलिफ्ट का सबर आजमा और पुरखतर ऑपरेशन कामयाब। 13 घंटे बाद बच्चों समेत तमाम 8 अफराद को बचा लिया गया। तेज हवाओं के बायस लिफ्ट के गैर मुस्तहकम होने से ऑपरेशन दुश्वार रहा। हुनरमंद पायलट और एसएसजी दस्तों की अनथक कोशिशों के बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में मकामी शख्स साहब खान ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने बेलौस जज्बे को खूब सराहा। चेयरलिफ्ट में फंसे वाले 3 तलबा का 9वीं का रिजल्ट भी आ गया। तीनों तलबा अच्छे नंबर लेकर पास हुए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने चेयरलिफ्ट मामले पर सोशल मीडिया को रियासत के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं कि रियासत के खिलाफ एक सोच पैदा की गई। ये माइंडसेट सिर्फ गिरफ्तारियों से हल नहीं होगा। अगर अक्सरियत को तोड़कर अकलियत को मुसलत किया जाए तो यही नतीजा होगा। कल से सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो कंफ्यूज्ड फैसलों से नहीं रोका जा सकेगा। हल सिर्फ एक है कि कौम को हकाइक बताए जाएं कि किस तरह नवाज शरीफ जैसे मकबूल लीडर की जगह एक शख्स को कबूलियत दी गई।
ऐसे फैसले दिए जाएं जिससे माजी की कोताहियों का अजाला हो। आईने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का हक दिया गया। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, मफाद आमा के बारे में अवाम मालूमात ले सकते हैं। सच सच ही रहता है। इंसाफ पर हर आदमी की अपनी राय हो सकती है। सच का नतीजा हमेशा मस्बत निकलता है। तमाम कवानीन का मकसद सच सामने लाना है। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। डॉलर की कदर में 74 पैसे इजाफा। 299 रुपये 75 पैसे में ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर गुज़श्ता रोज 2 रुपये महंगा होकर 306 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फर्क 4.16% हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 250,000 पॉइंट कम 43,200 की सतह पर आ गया। मुकर्ररा मुद्दत में अवाम के फलाह के लिए जो हो सका करेंगे। बाहमी एहतराम और रवादारी को फरोग देना होगा। एक दूसरे का माल ना खाएं, किसी से ज्यादती ना करें। निगरान वज़ीर आज़म का कराची में कारोबारी अफराद से खिताब। कहा, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान हुकूमत शिफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रही है। नई पार्लियामान आने तक अपनी महदूद जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। तमाम इंटरनेशनल मुआहिदों की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पता नहीं लोग मनफी बातें क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। क्या भारत से लोग मुल्क छोड़कर नहीं गए थे? जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे। वजारत खजाना हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल राबता। गैस सेक्टर के गर्दशी कर्ज में कमी के लिए नए प्लान पर बातचीत। IMF का गर्दशी कर्ज पर इजहार तशवीश। कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांग। वजारत खजाना हुकाम ने बताया कि एक नई स्कीम मुतारिफ कराई गई है। इससे कर्ज 400 अरब रुपए से जायद कम होगा। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF से बात करेंगे। आइंदा माह वजारत खजाना और IMF बाकायदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 140 अरब 68 करोड़ रुपए वसूली का प्लान तैयार। पेस्को ने 23 अरब, केप्को ने 16 अरब का इजाफा मांग दिया। हेस्को और आइस्को की 9 अरब रुपए इजाफे की दरख्वास्त। लेस्को ने 31 अरब, मैक्को ने 47 अरब का बोझ डालने की दरख्वास्त कर दी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। फैसलाबाद, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। रानीपुर में फातिमा हलाकत केस की तहकीकात में पेशरफ्त। हवेली के मजीद 3 अफराद के सैंपल्स हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मरकजी मुलजिम असद शाह समेत अब तक 9 मुलजिमान के DNA सैंपल्स लिए जा चुके। मुलजिमा हिना शाह की 7 रोज़ा अबूरी जमानत का आज आखिरी दिन। SSP खैरपुर कहते हैं कि मुलजिमा कानून से बचने के लिए बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रही है। मुलजिमा का नाम ECL में डालने के लिए FIA को दरख्वास्त भेज दी है। डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में 65 नए मरीज, लाहौर से 28 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई। इस्लामाबाद में 3 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 33 हो गई। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। कहा, शहरी अपने माहौल को खुश्क और साफ सुथरा रखें। पाक अफगान सीरीज का पहला वनडे शाहीनों के नाम। 202 रन के टारगेट के बावजूद पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ 142 रन से बड़ी फतह। कौमी बॉलर से अफगान बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अफगानिस्तान की पूरी टीम 20वें ओवर में 59 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर स्टार बॉलर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। इस सीरीज का दूसरा वनडे 24 अगस्त को हैम्बनटोटा में ही खेला जाएगा।
आईसीसी की ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। इमामुल हक एक सीढ़ी चढ़कर तीसरी पोजीशन पर काबिज। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 7 दर्जे तरक्की मिल गई।